हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम आपके लिए लाए हैं न्यू रेरा सीरीज, जिसमें हम देखेंगे रेरा के अलग अलग पोर्शन, जैसे कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन, ऐसे बहुत सारे हम टॉपिक रेरा के कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द रेरा। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि रेरा क्या है। तो रेरा इज़ नथिंग बट द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, जो फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में, और उसको राज्यसभा में पास किया गया था 10 मार्च 2016 को, और कंसिक्वेंटली उसको लोकसभा में भी 15 मार्च 2016 को पास किया गया था। जो बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास किया गया था वो बिल को जब तक प्रेसिडेंशियल अप्रूवल नहीं मिलती तब तक वो एक्ट नहीं गिना जाता। तो ये रियल एस्टेट के बिल को प्रेसिडेंशियल अप्रूवल मिली थी 25 मार्च 2016 को। जैसे ही प्रेसिडेंशियल अप्रूवल मिली तो वो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो हम उसको शॉर्ट में रेरा बोलते हैं। रेरा एक्ट बेसिकली दो पार्ट्स में इम्प्लीमेंटेड हुआ था। फर्स्ट पार्ट था जिसमें सम सेक्शन इम्प्लीमेंट किए गए थे, उसमें से इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी स्टेट वाइज की थी और अपीलेट ट्रिब्यूनल के थे, वो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2016 से हुआ था। और जो सेकंड पार्ट था उसमें बैलेंस सेक्शन से, लाइक प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, एजेंट रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट कैसे रजिस्टर्ड करना है, तो ये सारे सेक्शन सेकंड पार्ट में इम्प्लीमेंट हुए थे और उसकी इफेक्टिव डेट थी 1 मई 2017। तो फुल्ली इन ऑपरेशन वो 1 मई 2017 से आया था। तो अभी ये हमको रेरा की क्यों आवश्यकता रही, क्यों हमको रेरा एक्ट सिस्टम में लाना पड़ा। तो बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारे इश्यूज थे। आइए तो वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो पहला इश्यूज था वो अनरेगुलेटेड सेक्टर्स था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं हो रहा था रियल एस्टेट सेक्टर में। फिर दूसरा है जो प्रिवेंटिव रिकॉर्स वॉज नॉट अवेलेबल इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। जो प्रिवेंटिव होता है यानी कुछ फ्रॉड हो जाए उससे पहले कोई रिकॉर्स अवेलेबल नहीं था, जो भी था वो बाद में हो जाने के बाद कोर्ट कचहरी का काम रहता था। फिर तीसरा मेन पार्ट है एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड स्टैंडर्डाइजेशन। रियल एस्टेट सेक्टर में हमको पता है कोई प्रोफेशनलिज्म और स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में नहीं होता था। फिर चौथा इंपॉर्टेंट है माल प्रैक्टिस और फ्रॉड ऑफ अनफेयर बिल्डर्स। जो अनफेयर बिल्डर्स होते थे वो बहुत माल प्रैक्टिस यूज़ करते थे, फ्रॉड्स करते थे, एक मकान एक से ज़्यादा बायर्स को बेच देते थे। तो वो बेसिक बहुत बड़ा इश्यूज था रियल एस्टेट सेक्टर में। फिर पांचवा नंबर है लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का बहुत अभाव था रियल एस्टेट सेक्टर में। हिडन चार्जेस, हिडन कंडीशंस, ये सब बहुत ही छुपी तरह से ऐड किए जाते थे, वो कस्टमर को पता भी नहीं चलता था। आइए तो अब देखते हैं ये रेरा जो इंट्रोड्यूस किया है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव है एंश्योर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स एलओटीज। जो भी कस्टमर है उसको उसके रिलेटेड बहुत अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करना है और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। फिर दूसरा इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। जो भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है करंट सिस्टम में उसको इंक्रीज करना है, फेयर प्ले इंक्रीज करना है, और जो फ्रॉड्स और डिलेज होते हैं पोजीशन में उसको भी रिड्यूस करना है। फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द प्रमोटर एंड एलओटीज। दोनों ही प्रमोटर और एलओटीज में जो इन्फॉर्मेशन यानी कब पोजीशन देना है, कितना पेमेंट कब करना है, वो और स्ट्रीमलाइन करना है। फिर इम्पोजिंग सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बोथ प्रमोटर एंड एलओटीज। प्रमोटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है और एलओटीज को राइट्स भी देना है। तो ये दोनों एंड से अच्छा होगा। प्रमोट गुड गवर्नेंस इन द सेक्टर विच इन टर्न वुड क्रिएट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिले। रियल एस्टेट सेक्टर अगर प्रोफेशनलिज्म और स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से आगे बढ़े तो इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट रियल एस्टेट एक्ट। अभी हम नेक्स्ट फ्यूचर वीडियो में रेरा 02 में हम कौन सा वीडियो जल्दी से लाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने लिस्ट आगे दे दी है, आप ऐसा हो तो उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना मनपसंद टॉपिक लीजिए और वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम जल्द से जल्द वो दूसरा वीडियो आपके लिए लाए। धन्यवाद।